डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की वर्कशीट 14 करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें हमारा जो सब टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, यानी राशियों की तुलना में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आज? साधारण ब्याज। तो बेटा ब्याज को हम समझते हैं किस तरीके से, ये देखिए आप एक बार सोच के देखिए कि जब हमें अपना पैसा सेफ करना होता है, सेफ रखना होता है, तो हम उसको कहीं डालते हैं। हम कहाँ रखते हैं उस पैसे को? हम उस पैसे को डालते हैं बैंक में। और क्या रीज़न है? एक तो हमारा सेफ्टी होता है कि हमारा पैसा सेफ रहेगा, और क्या रीज़न है बैंक में डालने का? कि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब हमें उस पर ब्याज मिलता है वार्षिक दर से। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ बैंक 2% का ब्याज दे रहे हैं, कुछ 3% का वार्षिक ब्याज दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये रेट लगा रहे हैं कि इस प्रतिशत से आपको अपने जमा किए हुए पैसे पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। या फिर आप कभी कभी जो बैंक से उधार लेते हैं, सपोज़ आपको गाड़ी खरीदनी है या आपको घर खरीदना है, तो उस उधार ली हुई रकम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोन। तो जब आपने कोई लोन लिया है, सपोज़ आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, कोई चीज़ परचेज करने के लिए 2 लाख का लोन लिया है, तो बेटा जब आप बैंक को पे करेंगे तो ऐसा नहीं है आपने 2 लाख उधार लिया है तो 2 लाख ही आप बैंक को वापस करेंगे, नहीं। तो उससे बैंक का क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो आपको उधार क्यों देगा? यानी उधार देने का बैंक का भी पर्पज़ है कि वो आपसे कमाई कर रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है उस पर। यानी अगर वो ये कह रहा है कि आप 2% का इंटरेस्ट देंगे साल में, यानी 2 लाख पे 2%, 2% मतलब 2/100, यानी आप 2 दूनी 4, यानी एक साल में आप उसे 4,000 इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। यानी 4,000 आपने एक साल में इंटरेस्ट पे किया, प्लस ये वाला अमाउंट तो आपको पे करना ही करना है। यानी आपने जो रकम उधार ली है या बैंक में जो अपना पैसा जमा करवाया है, उसको हम बोलते हैं मूलधन, यानी प्रिंसिपल। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? द मनी विच वी डिपॉजिट और बोरो। जो पैसा हम या तो जमा करते हैं या उधार लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि किस दर से मुझे ब्याज देना है या ब्याज लेना है बैंक से। 2%, 3%, 4% वो रेट लगाया गया है। और कितने समय तक, यानी अगर आप लोन ले रहे हैं कि आप उसको 7 साल में पे करेंगे, आप उसको 10 साल में पे करेंगे या 2 साल में, जैसे आप पैसा रख रहे हैं बैंक में, आपने कितने साल के लिए पैसा रखा, तो समय के अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ता जाता है। तो अब इस पे जो ब्याज होता है, वो ब्याज क्या होता है? कितना पैसा लिया, कितने समय के लिया, किस दर से लिया, PTR अपॉन में 100, ये ब्याज निकलेगा किसी भी राशि पे जो आपने उधार ली है या जमा करी है, उस पे ये बेटा ब्याज है। ये ब्याज का फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। इसको हम I से भी दिखाते हैं और SI से भी दिखाते हैं। याद रखने के लिए आप इसको बोल सकते हैं पंडित तोता राम अपॉन में 100। PTR जो इंटरेस्ट आपका होता है, जो ब्याज आपका होता है, वो क्या होता है? पंडित तोता राम अपॉन में 100। अब इसके बाद अमाउंट मतलब जो पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया है, आपको वापस कितना मिलेगा? जो आपने जमा कराया, यानी मूलधन, प्रिंसिपल, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट लगाया है बैंक ने, तो दोनों टोटल मिला के वो आपको वापस मिलेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा मिश्र धन। मूलधन, मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल वो जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है, और अमाउंट वो जो इंटरेस्ट लग के आपको चुकाना है या आपको मिला है। तो आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। इतना 3,500 रुपये जमा कराया गया है बैंक में, 7% का उस पर रेट लग रहा है, और टाइम कितना है? 2 साल का है। तो आपको निकालना है SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पंडित तोता राम अपॉन में 100। यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें हैं, SI, PTR, 3 चीज़ें आपको पता है। वैल्यू पुट करेंगे। P कितना है? 3500। टाइम कितना है? 2 साल। रेट कितना है? 7 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 35 × 2
70 इंटू 7 कितना आ गया 490, यानी इतने रुपए पे 2 साल में 7% के हिसाब से कितना आपको ब्याज मिल रहा है 490, यानी बैंक आपको वापस कितना रुपया देगा, इतने आपने जमा कराए प्लस इतना आपको उसका ब्याज मिल रहा है, यानी टोटल अमाउंट वो आपको वापस करेगा। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने ये बोला है कि कोई पैसा 7,000 रुपये 6% के दर से 6% के रेट से 5 साल के लिए बैंक में रखा गया है, तो वो आपको 5 साल के बाद जब आप निकाल रहे हो तो टोटल कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये तो पैसा है ही है, इसके साथ और क्या मिलता है आपको, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले, तो ऐसा ही हम निकालेंगे पंडित तोता राम अपॉन 100। फॉर्मूला लगाइए आप, तो P की वैल्यू है 7,000, टाइम है 5 साल का, रेट कितना लग रहा है 6% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 70 इंटू 5 6 जार 30। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बेटा 7 3 जार 21, साथ में 2 जीरो, 2100 रुपये ब्याज मिल रहा है 5 साल में। किस अमाउंट पे, इस पे। तो टोटल जो आपको वापस मिलेगा अमाउंट, यानी मिश्र धन, जो 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी 7,000 आपने जमा करा प्लस 2100 गवर्नमेंट ने आपको उसके ऊपर ब्याज दिया, तो टोटल पैसा कितना मिला आपको 9,100, यानी आपको 2100 तो फ्री का ही मिल गया। यानी उस पैसे को 7,000 आप अपने घर में ना रख के उसको कहाँ पे जमा कराएं, बैंक में जमा कराएं। बैंक में जमा कराएंगे तो सेफ्टी के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई अमाउंट, कोई राशि 16,000 आपने जमा कराई बैंक में और 2 साल में वो 20,000 हो गई। कोई राशि आपने 16,000 जमा कराई और वो 20,000 हो गई, यानी कितना इंटरेस्ट आपको मिला, 16 से 20,000 आपको वापस मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना मिला SI। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यहाँ से ही निकाल सकते हैं आप। अमाउंट प्रिंसिपल को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इधर क्या बचेगा SI। तो 20,000 रुपये आपको मिल रहे हैं और जमा कितने कराए थे 16,000, यानी कितने का मुनाफा हो रहा है आपको 4,000 का मुनाफा। क्वेश्चन यही है कि 4,000 का मुनाफा हो रहा है 2 साल में, यानी ऐसी कौन सी रेट लगाई होगी कि आपको इतना मुनाफा होया। तो फॉर्मूला रख लेंगे हम, SI बराबर है पंडित तोता राम अपॉन में 100। SI की वैल्यू पता है इस बार आपको 4,000, P आपको पता है 16,000, टाइम आपको पता है 2 साल, रेट आपको नहीं पता तो रख लेंगे ऐसे ही। 2 जीरो से 2 जीरो कटी। अब ये 16 दूनी कितना होता है 16 2 जार 32, तो ये आपका आया 4,000 और ये आपका आया 320, साथ में R की वैल्यू निकालनी है, 320 उधर जाके भाग करेगा, यानी R बराबर है 4,000 बटे 320, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 8 4 जार 32, ये रहा 2 2 जार 25 अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं 12.5, 25 को 2 से भाग लिखेंगे 12.5%, यानी कितने की दर पे ब्याज मिल रहा है कि 12.5% का इंटरेस्ट मिला है आपको। 16,000 पे जब 12.5% लगाएंगे तो आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा 20,000 मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कितने समय के बाद एक मनी अपना ही डबल हो जाएगा। तो हमने क्या माना है, लेट प्रिंसिपल मुझे पता ही नहीं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, माना मूलधन बराबर है कितना मान लेते हैं हम X रुपये। अगर मूलधन X है तो ये अपना ही दुगना हो रहा है, अपना ही दुगना मतलब मिश्र धन, जो वापस मिलेगा वो दुगना करके मिलेगा, यानी अगर आप X जमा कराते हो तो वापस कितना मिला आपको 2X मिला। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना लगा उसके ऊपर, इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट जो मिला माइनस जो जमा कराया था, 2X माइनस X, यानी इंटरेस्ट भी कितना, मतलब जो रुपए तुमने जमा कराए, मान लो तुमने 100 रुपये जमा कराए हैं तो इंटरेस्ट भी 100 रुपये ही मिल रहा है, तभी तो जाके दुगना होगा। डबल कब होता है बेटा, जब जितना जमा कराया इंटरेस्ट भी उतना ही मिल जाए। तो आपको समय निकालना है,
कब रेट आपको दे रखा है 10%, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, पंडित तोता राम अपॉन 100, यानी जितना प्रिंसिपल तुमने माना था, 100 मानोगे तो 100 कुछ भी मान सकते हो। तो प्रिंसिपल अगर x है तो उस पर इंटरेस्ट भी उतना ही मिल रहा है, तभी तो डबल अमाउंट हो रहा है, क्योंकि अमाउंट का मतलब तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो जितना प्रिंसिपल उतना ही एसआई। टाइम आपको निकालना है, नहीं पता, रेट आपको पता है 10, 0 से 0 काट दी, तो ये t की वैल्यू निकालनी है। तो ये 10 उधर जाके x के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये x इधर जाके डिवाइड करेगा, यानी टाइम कितना आ गया, टाइम बराबर है 10 ईयर्स। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली करना है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन को समझिए आप। आपको किसी राशि पे ब्याज 12,000 का मिल रहा है, राशि क्या है वो हमें नहीं पता, क्या आपने कितने पैसे जमा कराए हमें वो नहीं पता, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12,000 का। कितने साल में, 5 साल में, और कितनी रेट से, 6% रेट से। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर है पंडित तोता राम अपॉन 100। एसआई कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है बेटा। कितने साल में, 5 साल में, 6% की दर से काट पीट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 12,000 है तो ये 20 अपॉन में उधर जाके गुणा हो जाएगा, 12,000 गुणा 20। ये 6 पी के साथ गुणा में था, उधर जाके या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 6p। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 12,000 अपॉन 20 डिवाइड बाई 6, ये p की यानी प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई है। काट दीजिए, 6 1 जार, 6 2 जार 12, 2 दूनी 4 और इसके साथ 4 जीरोज़ यानी 40,000। तो प्रिंसिपल जो आपका आ गया है, प्रिंसिपल या आप इसको लिख सकते हैं मूलधन, बराबर है 40,000। यानी अगर 40,000 को 5 साल के लिए बैंक में डाला जाता है 6% रेट पे, तो उस पर कितना ब्याज हमें मिल रहा है बेटा, 12,000। तो क्लियरली बेटा आपसे वही घूम फिर के कभी एसआई पूछ रहा है, कभी पी पूछ रहा है, कभी आर पूछ रहा है, कभी टी पूछ रहा है, या कभी वो आपसे अमाउंट यानी एसआई प्लस पी उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिएगा और अपनी वर्कशीट जल्दी से जल्दी करके सेंड करिएगा। थैंक यू बेटा।